आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। प्रिय जीजो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में, अपने अनुग्रह में हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा और ये सुंदर अवसर दिया कि सप्ताह के पहले दिन में हम परमेश्वर के भवन में आ सके, उसकी स्तुति और आराधना कर सके। धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा। हम जब अपने घरों में वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़ रहे हैं, तो आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में सब एक साथ आ जाएं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जैसा भी पढ़ा गया, भजन संहिता 122 और उसका 1 पद से और 4 पद तक भजन का लिखने वाला प्रभु का दास कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर की हुजूरी में आना, ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर का दास लिखता है कि परमेश्वर की हुजूरी में जब मैं आया तब मैं आनंदित हुआ। प्रिय जीजो, परमेश्वर की उपस्थिति में आना, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, हमें बहुत सारे जो हमारे जीवन की चिंताएं हैं, जो दुनिया की हालात हैं, परिस्थितियां हैं, जो कहीं न कहीं सुनने में आती हैं और चिंताजनक होती हैं, या हमारे दूसरे किसी भी प्रकार की ऐसी चिंताएं जो हमारे सामने हैं, मेरे प्रेजीजो, जब हम परमेश्वर के भवन में उसकी हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, वहाँ मैं उनके बीच में होऊंगा। तो जब हम एकत्रित हो जाते हैं, चाहे घर पर, चाहे परमेश्वर के भवन में, हम परमेश्वर के भवन में नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि ये जो सीज़न है ऐसा कोविड-19 का, ये जो समय चल रहा है जहाँ पर एक साथ इकट्ठा होना ज़्यादा लोगों के लिए अभी अलाउड नहीं है। प्रिय जीजो, लेकिन हम सब अपने घरों में उपस्थित हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए उसकी हुजूरी में आए हैं। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा हम सबको आशीष देवे और आइए हम आनंद के साथ, जैसा परमेश्वर का वचन प्रभु का दास यहाँ लिखता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चलें, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में आना, मेरे प्रेजीजो, ये आनंद का विषय है। आइए हम आगे बढ़ेंगे इस आराधना में और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कुस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, है सुंदर नए दिन के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से प्रभु जी एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। रात भर की मीठी नींद के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और इस नए दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमको दिया। प्रभु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जबकि आज प्रभु जी आपकी आराधना के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। प्रभु, आप हम सबको तैयार करिए प्रभु जी,
पिता परमेश्वर आपका आत्मा प्रभु हमें उभारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आपकी आराधना प्रभु ऐसे कर सके प्रभु जो आपको भाए और आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी पूरी आराधना को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हैं प्रभु जी। हमारे भजनों के द्वारा प्रभु, आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर केवल आपके नाम को महिमा और जलाल मिले। पिता परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करिए प्रभु जी, हम में से हर एक को तैयार करिए प्रभु, ताकि प्रभु जी हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज तक के जीवन दान के लिए प्रभु जी। आपने आज तक प्रभु हम में से हर एक को संभाला प्रभु जी, अपने अनुग्रह को अपनी दया को प्रभु आपने हम में से हर एक के ऊपर बना के रखा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और फिर से प्रभु जी पूरी कलीसिया को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती प्रभु जी। हम में से हर एक को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी, ऐसे जीवन दीजिए प्रभु जो आपको भाए, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। इन अंत के समय में प्रभु आपके वचन को पढ़ें प्रभु, अपने जीवनों को प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं प्रभु हम वैसा बनाने वाले हो सके प्रभु, बड़ा अनुग्रह करिए। फिर से पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक जन को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। आज की आराधना को पिता परमेश्वर, आज के वचन को आपके दास को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। ब्रदर टोनी इस गीत को अगुवाई करेंगे और हम सब ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। आप सभी को प्रभु के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। हम सब लोग प्रभु की दया से भले चंगे हैं और आशा करता हूँ आप सब लोग भी प्रभु की दया से ठीक होंगे। अभी समय होगा आराधना का। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा अपने जीवनों से करते हैं। मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे।
आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन में चलेंगे, जो कि यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद से और 9 पद तक। मैं विनती करूंगा कि चेहरा बरादना मरकुस इन पदों को पढ़ें। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 9। जोशुआ चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 9। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारे भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझको आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब परमेश्वर के वचन से उसकी पाक मर्जी को समझ सकते हैं और उसके वचन पर मनन कर सकते हैं, और अपने आप को परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा, वचन की शिक्षाओं के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख पवित्र और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकें जिससे हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में जो परमेश्वर ने हमें उद्देश्य दिया है, अपने अनंत जीवन की ओर बढ़ना, जिसकी तैयारी हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर रह कर के करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वो रास्ता हमारे लिए बना दिया, और जो बाधा थी, हमारा गुनाह, वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, और अब हमें अपने इंस्ट्रक्शंस दे करके हमारे गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने ऊपर ले लिया, हमें उस गुनाह से क्षमा दी, और अब हमें अपने वचन को दे करके, जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस पाते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रतिदिन के लिए। मेरे प्रेज़िज़ों, मैं आज जो वचन पढ़ा गया है यहाँ पर, यहोशू उसका 1 अध्याय उसके 1 पद से और 9 पद तक, ये बहुत ही फेमिलियर पद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा प्रभु का दास बूढ़ा हो गया और परमेश्वर ने कहा कि अब तुम आगे नहीं जा पाओगे, जो कनान देश है, प्रॉमिस्ड लैंड है, जिसमें इज़राइलियों को जाना था, मूसा की अगुवाई अब समाप्त हो रही थी, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था, और अब परमेश्वर ने यहोशू को आगे किया। परमेश्वर ने चाहा कि यहोशू
आगे आकर इज़राइलियों की अगुवाई करे ताकि वो अपनी प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंच जाएं। और हम देखते हैं मेरे प्यारे कि परमेश्वर ने यहोशू को, इससे पहले कि यहोशू इज़राइलियों की अगुवाई करे, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा यहोशू को चार्ज किया, यहोशू को बताया, अपने प्रॉमिसेस दिए और कहा कि तू हियाब बांध। ये मेरा वायदा है कि यदि तू मेरे वचनों में बना रहे, यदि तू इन वचनों से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, तो मैं अवश्य ही जैसे तेरे पुरखाओं के साथ रहा तेरे भी साथ रहूँगा, और जो मैंने तेरे पुरखाओं को दी जगह, उस जगह में तू प्रवेश करने पाएगा। मेरे प्यारे, यहाँ पर आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे। यदि मैं आपके सामने व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और 6 पद को पढ़ूँ तो यहाँ पर लिखा है, तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मेरे प्यारे, इस प्रोमिस्ड लैंड में, जो वायदा की हुई ज़मीन जो परमेश्वर ने अपने बच्चे कौम बनी इज़राइल को देने के लिए वायदा किया था, उस ज़मीन में पहुंचने के लिए, इज़राइलियों की अगुवाई करने के लिए जब मूसा आगे आया तो मूसा को परमेश्वर ने ये वायदा किया कि मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, तू भयभीत ना हो, और मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो मेरे प्यारे, हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं 8वें पद को, फिर यदि मैं व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 8 पद को पढ़ूँ तो वहाँ लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर स्वयं यहोशू को करेजियस होने के लिए कहता है कि तू दृढ़ हो, हियाब बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, उस वायदा की हुई ज़मीन में मैं तुझे लेके चलूँगा। मेरे प्यारे, जैसा भी आज यहोशू उसका 1 अध्याय 9 पद पढ़ा गया, वहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें पद में, अगर आप देखें, मैं आपका ध्यान 7वें पद की ओर लगाना चाहूँगा, जहाँ लिखा है, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो तुम दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। यहाँ पर मेरे प्यारे, परमेश्वर स्वयं यहोशू से कहते हैं कि तू उठ और अब अपनी कमर बांध। अर्थात परमेश्वर यहोशू को एक खास तैयारी यहाँ पर देते हैं मेरे प्यारे, कि मैं तेरे साथ हूँ, ये मेरा वायदा है, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। मेरे प्यारे, ये बहुत बड़ा वायदा परमेश्वर का था। यहोशू अगुवाई में जब इज़राइलियों की अगुवाई करते हैं तो एक बहुत बड़ा वायदा यहोशू के लिए था। मेरे प्यारे, यहोशू परमेश्वर के द्वारा, स्वयं परमेश्वर के द्वारा उसे ये वायदा किया गया कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा। हमारे सेवकाइयों में जो हम को सेवकाई मिली है, उस सेवकाई में मेरे प्यारे,
ये वायदा जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर स्वयं देता है हमारे लिए, मेरे प्यारों, ये बहुत बड़ी ताकत है। हम जो परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसके पर्पसेस को, उसके कामों को पूरा करें। इजरायलियों के सामने बंधुआई की ज़मीन से बाहर निकल के उन्हें अपनी प्रोमिस्ड लैंड जो परमेश्वर ने वायदा की थी उनके पुरखाओं को, उस ज़मीन में जाना था, उस प्रोमिस्ड लैंड में जाना था। और मेरे प्यारों, मूसा की अगुवाई जब ख़त्म हुई, मूसा वृद्ध हो गया, तो यहोशू को परमेश्वर ने चुना और उसे कहा कि तू हिया बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे धोखा ना दूंगा। मेरे प्यारों, हम देखते हैं आगे कि यहोशू इस लीडरशिप को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी सहायता है मेरे प्यारों ये, जो हम सेवकों को भी परमेश्वर की ओर से मिलती है कि हम अपना मन कच्चा ना करें। जिस प्रकार इजरायलियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, यहोशू के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उसकी लीडरशिप के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर का वायदा उन सब चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी ताकत थी यहोशू के लिए। यहोशू को जो काम करना था, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रख दूंगा, जो ड्यूटेरोनोमी उसका 29 अध्याय 9 पद, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। Therefore keep the words of this covenant and do them, that you may prosper in all that you do. यहाँ पर मेरे प्यारों, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है यहोशू के लिए, वो ये है कि वो परमेश्वर की वाचा की बातों का पालन करे ताकि जो कुछ वह करे वह सफल हो। हमारे जीवनों के लिए, अर्थात सेवकों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की वाचा का पालन करें। जो उसके शब्द हैं, जो उसकी वाचा है, उसका पालन करें। अगर हम उसकी वाचा का पालन करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता जो है मेरे प्यारों, वो बिल्कुल सुनिश्चित है। यहाँ पर वो कहते हैं ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। हमारे जीवन में हमें जो कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उन उद्देश्यों को हम पूरा करें और उनमें सफल हों, उसके लिए परमेश्वर की वाचा का पालन करना मेरे प्रिय अजीजों बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की वाचा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पहले पद में मेरे प्रिय अजीजों, जो यहोशू उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद में यहाँ लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको, अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे प्यारों, यहाँ पर जो वचन यहोशू को मिला, इजराइलियों को मिला,
वचन का पालन करने पर, जो अभी हमने व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 9 पद में अभी पढ़ा कि यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के वचन को जैसा वो वाचा परमेश्वर की हमें मिली है उस वाचा का हम पालन करें, तो मेरे प्रजीजों इतना बड़ा वायदा परमेश्वर का हमें यहाँ मिलता है। लिखा है, तुम जिस स्थान पर पांव धरोगे वह सब में तुम्हें दे देता हूँ। प्रजीजों, यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि जिस जगह पर इजरायली अपना पैर रखें या फिर वो प्रॉमिस्ड लैंड जहाँ इजरायलियों को पहुँचना था, वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण जगह थी। क्योंकि इजरायली जो थे वो मेरे प्रजीजों बिखर चुके थे, अलग अलग हो गए थे, सब बिखर चुके थे और बहुत सारी प्रताड़नाएं, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों का सामना इजरायलियों ने किया जिससे वो सब बिखरे हुए थे, वो गुलामी में थे। परमेश्वर ने उन्हें सबको वहाँ से निकाल करके अब परमेश्वर उनको अपनी जो उनके पुरखाओं को वायदा की गई थी ज़मीन, उस ज़मीन में, उस प्रॉमिस लैंड में परमेश्वर लेके जा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है जहाँ तुम पैर रखोगे वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। आप ये देखिए मेरे प्रजीजों कि ये परमेश्वर का वायदा कितना बड़ा था कि जहाँ तुम्हारे पैर रख दिए जाएंगे वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। मेरे प्रजीजों, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू अब उठ, कमर बांध, मैं तेरे साथ हूँ। 9वें पद में अगर आप देखें तो वहाँ पर वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न कर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रजीजों, उस कठिन रास्ते में, उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए यहोशू को हिम्मत देता है, ताकत देता है, बल देता है। लेकिन एक बात है जो परमेश्वर यहोशू से चाहता है, और वो है कि केयरफुली जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो परमेश्वर का वचन है, उसको केयरफुली माना जाए। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवा करते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केयरफुली परमेश्वर के वचन का पालन करें। हम कई बार परमेश्वर के वचन में चूक जाते हैं। केयरफुली जो परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है उसे हम नहीं समझ पाते, और इसीलिए हम अपने उस यात्रा को, जिस यात्रा में परमेश्वर ने हमें रखा है, उसमें हम पिछड़ जाते हैं। इजरायलियों की यात्रा में कई बार इजरायली बिछड़ गए, और हम परमेश्वर के वचन में ऐसा पाते हैं कि बहुत कम थे, मात्र 2 जन थे जो वहाँ प्रॉमिस लैंड में प्रवेश किया, जिन्होंने यहोशू और कालेब, बाकी सब पिछड़ गए। उसका कारण यही था मेरे प्रजीजों, क्योंकि वो वचन में, उसके वचन के पालन में, उसके जो वाचा थी उसके पालन में वो लोग पिछड़ गए थे। मेरे प्रजीजों, परमेश्वर की सेवा करने का पूरा जो तरीका है, उसको करने के लिए सामर्थ्य, बल है, हिम्मत है, ताकत है, वो परमेश्वर का वचन हमें देता है। हमारा काम है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहें, परमेश्वर की वाचा पर बने रहें। हमारा ये काम है। बाकी का काम परमेश्वर स्वयं पूरा करेगा। वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करेगा। उसके वायदे जो हैं वो कहते कि जैसे मैं तुम्हारे पुरखाओं के साथ रहा वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर 1 किंग, पहला राजा
और उसका 2 अध्याय और 3 पद। 1 किंग चैप्टर 2 वर्स 3 यहाँ लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। मेरे प्रेजीजो, मूसा के बाद परमेश्वर ने सब कुछ यहोशू को दे दिया। अब ये यहोशू का फर्ज था कि वो उसकी देखभाल करे। यहाँ पर लिखा उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। परमेश्वर ने मूसा का सक्सेसर बनाया यहोशू को, और यहोशू से कहा कि जो कुछ यहोवा ने तुझे सौंपा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जो कुछ हमें सेवा में मिला है परमेश्वर की ओर से, उसकी हम रक्षा करें, उसकी हम सुरक्षा करें, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसकी वाचा को पालन करते हुए उस हर धरोहर का जो मिली है उसकी रक्षा करते हुए हमें परमेश्वर की सेवा में उसके कामों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। वो कहते हैं कि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। मेरे प्रेजीजो, परमेश्वर का ये वायदा है कि वो हमें सफलता देगा, हमारी सेवा में सफलता देगा, हमारे कामों में सफलता देगा, हमारी चुनौतियों को पूरा करने में वो हमारे साथ रहेगा। मेरे प्रेजीजो, जब हम इजराइलियों की यात्रा को देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों की यात्रा में उनकी रक्षा की, उनको संभाला। जो लोग फेथफुल नहीं रहे उसकी व्यवस्था के प्रति, वो लोग छूट गए, लेकिन जो लोग व्यवस्था के प्रति फेथफुल रहे, परमेश्वर का भय मानते हुए आगे बढ़ते चले गए, परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ाया और उनके साथ रहकर अपने वायदों को पूरा किया। मेरे प्रेजीजो, हम जब परमेश्वर की सेवा में हैं, हर एक जन जो प्रभु के दास हैं, खास रीति से पासवान के रूप में, इवेंजलिस्ट के रूप में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, साथ ही जितने भी बिलीवर्स हैं जो अपनी इस यात्रा को, जो हम सबको मिली है, पौलुस उस यात्रा के विषय में कहता है। राजा दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पौलुस कहते हैं कि मैं उस इनाम के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह में मुझे चुना गया है, और मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मेरे प्रिय यीशु, परमेश्वर के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए, सेवा के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर की व्यवस्था की आवश्यकता है, उसके पालन की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं
परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर बहुत सी व्यवस्थाएं भारी हो रही है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी वाचा के अनुसार परमेश्वर की कलीसिया को कैसे परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, जो वचन के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उनके ऊपर आज दूसरी व्यवस्थाओं को लाद करके परमेश्वर की व्यवस्था को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर की व्यवस्था जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। हम हमेशा याद रखें कि ये व्यवस्था के वचन पूरे होके रहेंगे। जैसा मत्ती में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। मेरे प्रेज़िज़ों, आइए हम इस वचन का पालन करें, आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें, उसे थामे रहें, दृढ़ हो जाएं उसके वचन में, हियाव रखें, हम हियाव ना छोड़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। अवश्य ही मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर हमारी यात्रा में, इस मसीही यात्रा में, हमारी सेवकाई की यात्रा में परमेश्वर हमें सफलता देगा। मेरे प्रेज़िज़ों, दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था के संबंध में, परमेश्वर के वचन के संबंध में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके सामने 7वें पद को पहले पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यहाँ पर जो शब्द है वो है कि तू उन सब के मुताबिक करने में चौकसी करना। डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 2 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा इस संबंध में। डिट्रोनोमी 4 अध्याय और 2 पद। लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। यहाँ पे मेरे प्रेज़िज़ों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 4:2 में कि जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो तुम कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। मेरे प्रेज़िज़ों, ये परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी चौकसी, हमारी सतर्कता। परमेश्वर का वचन अगर हम पौलुस प्रेरित की पत्रियों को पढ़ें तो वहाँ पर संत पौलुस जो है बार बार इन बातों को कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, ऐसे लोग आएंगे जो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चल के अपनी इच्छाओं पर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। ये मेरे प्रेज़िज़ों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं संत पौलुस ने जो है बार बार अपनी पत्रियों में आगाह किया है कलीसियाओं को। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब मूसा के बाद जो यहोशू को परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, अपने वायदे दिए, खास रीति से परमेश्वर यहोशू को चेतावनी देते हैं और वो कहते हैं कि जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना।
परमेश्वर के वचन में बढ़ाना या घटाना, उसकी व्यवस्था में बढ़ाना या घटाना, मेरे प्रियजनों, ये किसी भी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, परमेश्वर कहता है यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में कुछ बढ़ाए तो मैं सारी विपत्तियां जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन्हें उसके जीवन में जोड़ दूंगा, और यदि कोई कुछ निकाले तो मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दूंगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में, क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी है, उसमें से निकालना या उसमें जोड़ना ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य इस काम के लिए ऑथोराइज नहीं है। मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, जो हमारे हाथों में है, 66 किताबें, 39 पुराने नियम में, 27 नए नियम में, और तब परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल 66 किताबों से बना है। 66 किताबों का संग्रह, हर चीज, हर बात उसमें मेरे प्रियजनों मौजूद है, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए। अब अलग से किसी की कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, किसी की किसी सुझाव की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ है वो परमेश्वर का वचन है और उसका पालन किया जाना मेरे प्रियजनों जरूरी है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कल्ट्स हमें मिल जाएंगे जिन्होंने गलत शिक्षा के द्वारा अपनी पर्पसेस को पूरा करने के लिए कोशिश की है परमेश्वर के वचन में जोड़ने और घटाने की। मेरे प्रियजनों, ये जो परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल है, 66 किताबें, ये अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। इसमें कुछ जोड़ने की या घटाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मेरे प्रियजनों हम देखते हैं वो परमेश्वर का वचन कहता है इसमें ना कुछ घटाना और ना कुछ इसमें बढ़ाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि हम उन बातों को माने। तो ये यहोशू उसके 7वें पद में हमने देखा, वहाँ लिखा है कि तू चौकसी करना है इस वचन की, ना इसमें कोई कुछ जोड़ा जाए और ना कुछ इसमें से घटाया जाए। उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना। 7वें पद में ही हम देखते हैं, वहाँ वो कहता है चौकसी करना, और उससे ना तो तू दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाएं ओर मुड़ना। डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 33 पद में पढ़ना चाहूँगा आपके लिए इसी संदर्भ में। 5 अध्याय उसका 33 पद, यहाँ लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने जो हमें दिया है और परमेश्वर जो इजराइलियों को देने जा रहा था वो देश, परमेश्वर ने जो उनके लिए ठहरा दिया, उनके पूर्वजों को दे दिया विश्वास के साथ। अब इजराइली उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। उस जगह के लिए मेरे प्रियजनों, यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर मार्ग की बात करते हैं, जिस मार्ग पर चलने की तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको कहे, लिखा है उस सारे मार्ग पर चलते रहो। हमारी जो सेवकाई मेरे प्रियजनों परमेश्वर ने दी है, उसके लिए मार्ग
सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। उस पर चलने के लिए हमें किसी और मार्ग की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह स्वयं मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हमें उस मार्ग पर जो परमेश्वर ने दिया है, उस मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। और लिखा है कि तुम वहां जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। और आगे लिखा है कि जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। मेरे प्रेजिजो, ये परमेश्वर का वायदा है। हमें स्थिरता देने के लिए, हमें वहां रखने के लिए जो परमेश्वर ने वायदा किया है, जो उसने हमें सौंपा है, जो आज्ञाएं सौंपी हैं, जो स्थान सौंपे हैं, उन सब में हम वहां थमे रहें, डटे रहें, दृढ़ रहें। परमेश्वर इस काम के लिए हमें कहता है कि हम उसकी वाचा में स्थिर रहें। उस वाचा में ना कोई जोड़े ना कोई घटाए। उस वाचा का पूरा पूरा पालन किया जाए। उस वाचा के द्वारा जो मार्ग हमें मिला, उस मार्ग में हम चलें। ये मेरे प्रेजिजो बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में पहुंचना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रेजिजो। परमेश्वर की वाचा हमारे लिए क्या है, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रेजिजो। आठवें पद में यहोशू 8 पद को अगर आप देखें, वहाँ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तेरे चित्त से ये व्यवस्था की पुस्तक उतरने ना पाए। इसी संदर्भ में मेरे प्रेजिजो में 4 अध्याय, ड्यूटेरोनोमी उसका 4 अध्याय और उसके 9 और 10 को मैं फिर से आपके सामने 10 पद को, 9 पद मैंने अभी पढ़ा था, 10 पद को भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तू होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। परमेश्वर का वचन मेरे प्रेजिजो आगे और हमें इसमें जोड़ता है। वो कहता है कि अगर हमें जीवित रहना है, जितने दिन हम पृथ्वी पर जीवित रहें, तो ज़रूरी है कि हम उतने दिन परमेश्वर का भय मानते रहें। हमारे जीवन में मेरे प्रेजिजो परमेश्वर का भय हर दिन, हर क्षण, जब तक हम जीवित हैं, वो बना रहना चाहिए और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। मेरे प्रेजिजो भजन संहिता 78 में परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ बताता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे बाल बच्चे हैं, उनको भी उस व्यवस्था को बताएं। क्योंकि मेरे प्रेजिजो परमेश्वर जो है वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। ही इज़ द गॉड ऑफ जनरेशंस। तो वो चाहता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं। इसलिए मेरे प्रेजिजो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक परमेश्वर का भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी उस भय के विषय में बताएं। इसी संबंध में मेरे प्रेजिजो हम 8वें ही पद में, यहोशू उसका 1 अध्याय 8 पद में हम देखते हैं, वो लिखते हैं, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अर्थात दिन रात
अर्थात 24 आवर्स हर समय हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर की व्यवस्था में होना चाहिए। और फिर वो कहता है कि आगे आखिरी में, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो मेरे प्रियजनों, अगर हमें अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ना है, प्रभावशाली मनुष्य बनना है परमेश्वर के कामों के लिए, तो ज़रूरी है कि हम उसकी व्यवस्था में बने रहें, उसकी वाचा में बने रहें। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की वाचा जो है वही हमको प्रभावशाली बनाती है। हम याद रखें इस बात को, क्योंकि परमेश्वर के कामों को हमें करना है। हम परमेश्वर के कामों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के कामों को अपने योजनाओं के तहत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, उसका काम करने का जो तरीका है, उसकी जो योजना है, वो उसने सारे मानव जाति के लिए, उसने हर युग के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई है। इंसान आता है, जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसका पालन करना ज़रूरी है। उसका व्यवस्था जो है वही हमें प्रभावशाली बनाती है और वही हमें सफलता प्रदान करती है। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, उसका पालन करना हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न हमारे जीवन का परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात मेरे प्रियजनों, हम देखते हैं 7वें ही पद में, जहाँ हम पाते हैं कि 7वें पद का जो आखिरी लाइन है वहाँ लिखा है, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियजनों यहोशू से कहता है कि अगर तू मेरे वचन में बना रहेगा, व्यवस्था में बना रहेगा, व्यवस्था का पालन करता रहेगा, तो तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रियजनों, हमें सफलता के लिए परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। हमारी सफलता परमेश्वर के वचन में ही मिलती है। और 5वें पद में जैसा हमने पढ़ा, 5वें पद में लिखा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहेंगे तो मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर का वायदा है कि ना वो हमें धोखा देगा और ना हमें कभी छोड़ेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के कामों को करने के लिए आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाएं। आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलें। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की व्यवस्था जो उसने हमें दे रखी है, कितनी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में है। बड़े इजीली हम उसे पढ़ सकते हैं, हर भाषा में है, जिसमें हर कोई अपनी भाषा के मुताबिक इस व्यवस्था को पढ़ सकता है, व्यवस्था की बातों को पढ़ सकता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकता है। कई बार परमेश्वर के कामों को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया जाता है, लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर किसी भी रीति से हम परमेश्वर के कामों को रोक नहीं सकते। जो उसकी योजना है वो होके रहेगी। परमेश्वर का वचन
पूरा होकर रहेगा। व्यवस्थाएं कैद हो सकती हैं, इंसान को कैद किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रेज़िज़ों कैद नहीं हो सकता, उसे पूरा होना है, वो पूरा होकर रहेगा। इसलिए आइए, ऐसा वचन जो हर हालत में पूरा होता है, जो हर हालत में अपने उद्देश्य तक पहुंचता है, उस वचन को हम पालन करें और अपने जीवनों को मेरे प्रेज़िज़ों परमेश्वर की महिमा के लिए दे दें, पूरी रीति से अर्पित कर दें। और जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे हम लीडर्स हैं चर्चेस के अंदर, चाहे हम सेवक हैं, चाहे हम ले पीपल हैं, ले लीडर्स हैं, चाहे हम विश्वासी जन हैं, हम सब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मेरे प्रेज़िज़ों परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, तो अवश्य ही हमें हमारे गंतव्य तक हम पहुँचेंगे। यहोशू के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी मेरे प्रेज़िज़ों, इतना आसान नहीं था इज़राइलियों को आगे लेके जाना। मूसा ने लाल समुद्र से पार किया, मूसा की लीडरशिप में। उसके बाद जब मूसा परमेश्वर के 10 हुक्म लेने के लिए जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलते हैं, निर्गमन 20 अध्याय में, जब तक मूसा लौटा तब तक इज़राइली लोग जो थे वो अपने लिए दूसरे साधन जुटा चुके थे और इसलिए वो मारे गए। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर की व्यवस्था हमें जीवन देती है, उस व्यवस्था से हटकर हम जीवित नहीं रह सकते। हमें जीवित रहने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रेज़िज़ों, यहोशू के सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी, प्रॉमिस लैंड तक जाना था, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारे रुकावटें थी। अगर उसको लेके जाने वाला आगे कोई ताकत थी तो वो था परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर की वाचा। मेरे प्रेज़िज़ों, हमारे जीवन में भी सफलता, अगर हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करके ही हम आगे पहुंच सकते हैं। मेरे प्रेज़िज़ों, आइए हम परमेश्वर के इस वचन को जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इसमें से सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा परमेश्वर की वाणी को हम अपने जीवनों के लिए ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्कॉलर हों तभी हम परमेश्वर की वाणी को समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मेरे प्रेज़िज़ों, सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपल पश्चाताप परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से कहना कि हे प्रभु, ये आपका वचन मैं सीखना चाहता हूँ, अपनी आपकी मर्जी को, आपकी इच्छा को लेना चाहता हूँ। इस वचन में आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए। परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि यहोशू, अब तुझे आगे बढ़ना है और ऐसे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ना है। हम कई बार जो है परमेश्वर से पूछना भूल जाते हैं कैसे बढ़ें, अपने तरीके खोज लेते हैं, आगे रुक जाते हैं, रुक करके फिर सोचते हैं और फिर याद आता है, अरे परमेश्वर से हमने नहीं पूछा। परमेश्वर का वचन यहोशू से कहा, देख तुझे अब आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ना है वो मैं तुझे बताऊंगा। साथ में जो है परमेश्वर उससे कहते हैं कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू हियाबान, तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये वायदा मेरे प्रेज़िज़ों
परमेश्वर का हमारे साथ है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हर चुनौती का, हर परिस्थिति का सामना हम परमेश्वर के वायदों में जो वचन में मिलते हैं, उन वायदों के साथ हम हर चुनौती का सामना करें। सफलता और विजय अवश्य ही मेरे प्रियजनों हमारी होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए हम एक गीत सुनेंगे। ब्रदर टोनी गीत में अगुवाई करेंगे और हम सब एक साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। आइए अभी समय होगा, हम लोग एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोर से ताली बजाकर मिलकर इस गीत को गाएंगे, क्योंकि ये गीत हम सभी को आता है। बहुत ही पुराना गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। कितना हसीन वायदा किया खुदावन ने। मिलकर ताली बजाकर इस गीत को हम लोग गाएंगे। Yeah.
करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने वचन को हमें भरपूरी से दिया है ताकि हम आपके कामों को करने के लिए प्रभु आपके वचन से इंस्ट्रक्शंस ले सकें। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें वो सीधा मार्ग निकाल देता है हमारे लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके पर्पसेस को, आपके उद्देश्यों को पूरा कर सकें। सामर्थ्य परमेश्वर, आपने मूसा के बाद जब यहोशू को ये जिम्मेवारी दी कि वो इज़राइलियों की अगुवाई करें प्रॉमिस लैंड में, तो आपने प्रभु उसको जो वायदे दिए कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे धोखा नहीं दूंगा, जिस मार्ग में तुझे जाना है वो मार्ग तुझे मैं दिखाऊंगा। पिता परमेश्वर, आपने पूरी रीति से उसकी अगुवाई की और वो उन वचनों का पालन करते हुए उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचता है। पिता परमेश्वर, हमारे लिए भी आपने यही ठहराया है कि हम आपकी योजनाओं को पूरा करने के लिए, आपके वचन को पूरा करने के लिए हम आपके वचन में बने रहें। जो रास्ता पर आपका वचन हमें देता है उस रास्ते पर चलते रहें, अवश्य ही विजय हमारी होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी सहायता के लिए। आपके वचनों में बने रहें पिता, ऐसे अगुवाई करें। कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता, पिछले दिनों ब्रदर रॉबिन्सन और उनकी पत्नी, जिनको कोविड-19 वायरस से वो प्रभावित रहे, लेकिन आपने बड़ी दया उनके ऊपर की। उसी प्रकार सिस्टर उमा और उनका परिवार, उन सब पर आपने दया की, वो भी उससे बाहर आ सके। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर इस समय मिस्टर प्रभुदयाल के पूरे परिवार के लिए, जबकि परिवार में सभी जन इस वायरस से प्रभावित हैं। अनुग्रह करें प्रभु, दया करें। उनकी पत्नी के लिए खास विनती है कि आप उन्हें जो भी ये तकलीफ़ है पिता, उससे आराम दें। सभी लोग प्रभु जल्दी से इस वायरस के प्रकोप से बाहर आएं और आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, जैसा ब्रदर अरुण पॉल ने अपनी मदर के विषय में बताया, उनके लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु। बुजुर्ग हैं, काफ़ी उनको खांसी जुकाम है। सामर्थ्य परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें और उन्हें दें पिता कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और आपकी महिमा करने पाएं। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी को आपके हाथों में देता हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी दया हर एक के जीवन पर बनी रही है पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं अपने देश के लिए आपसे आशीष मांगता हूँ। हमारे देश को आशीषित करें पिता। हमारा देश प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ता जाए। हमारे देश के सभी नागरिक खुश रहें, आनंदित रहें प्रभु। आपकी शांति हर एक के जीवन में बनी रहे। बहुत सारी डरावनी जो खबरें हैं पिता, आए दिन सुनने को मिलती हैं, उन सब से प्रभु आप हमारे देश को बचाएं। जो चुनौतियां हैं पिता, उन चुनौतियों में हमारे देश के जितने भी लीडर्स हैं प्रभु, जो इस देश के लिए नीति निर्धारण करते हैं, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, ज्ञान, बुद्धि, समझ, अच्छे स्वास्थ्य दें पिता, ताकि पिता परमेश्वर हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ता चला जाए। हमारे प्रियजन, अजीज़, दोस्त, रिश्तेदार सभी के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें पिता। जीवित पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ विनीत मैसी के लिए पिता, अनुग्रह करें यीशु राजा, दया करें वो जवान बच्चा स्वस्थ होकर आपकी महिमा करने पाए। यदि कोई और बीमार है पिता, उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, दया करें।
जितने लोग कोविड-19 से प्रभावित हैं पिता, हमारे देश में पिता परमेश्वर क्रिटिकल हैं, उन सब पर दया करें। यीशु राजा, मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी तमाम आशीषों के लिए। जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं प्रभु जी, सब कुछ आपके सामने है पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें पिता, और जिस रीति से प्रभु जी हमारे सामने चुनौतियाँ बार बार खड़ी की जा रही हैं, इस सेवकाई के पूरा करने में मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, दया करना, अनुग्रह करना। जैसे अब तक प्रभु आपने हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, ताकत, बल दिया है, वैसे ही प्रभु हम आगे बढ़ते जाएं। कलीसिया की सभी आवश्यकताएं आपके बच्चों ने प्रभु आज तक पूरी की। सामर्थ्य परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु जी आने वाले समय में भी आप जितने भी कलीसिया की ज़रूरतें हैं पिता, उन सबको प्रभु वचन के मुताबिक जो उन्होंने सीखा है अपने टाइट्स, ऑफरिंग्स दे करके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक के जीवनों में आपकी खुशहाली को मांगते हुए, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर आपके जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति सदैव बनी रहे।